और ये अमावस्या के दिन, ग्रहण के दिन साधक लोग जो होते हैं इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं, चाहे साधक हो चाहे जो भी हो, जो भी आराधना जो होती है। हाँ। जैसे संक्रांति का तो एक मतलब एक जो जैसे सवेरा है, हाँ, और एक जो है अंधेरा है, इसके बीच में एक काल होता है, संधि काल। समझ गए? जो दोनों बराबर है, संधि काल, जिसमें एकदम भोर भोर का जो समय होता है, प्रातः काल, उसको ब्रह्म मुहूर्त भी बोलते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना अच्छा माना जाता है, इसीलिए क्योंकि उस वक्त जो है ना पूरा अंधेरा है, हाँ, और ना पूरा उजाला है, थोड़ा अंधेरा भी है हल्का सा, थोड़ा सा उजाला भी है। तो दोनों का जो बेस्ट है वो आपको मिलता है उस वक्त। तो उसको संक्रांति समय कहते हैं, संक्रांति काल है वो। उसी तरह से शाम के समय भी होता है, ये सुबह के समय भी और शाम के समय भी, जब सूरज डूब चुका होता है, हाँ, या करीब करीब डूबने वाला होता है, जब पूरा लाल हो जाता है और डूबता रहता है, तो वो भी संक्रांति काल होता है। तो इनको संध्या काल भी बोला जाता है, संध्या काल भी बोला जाता है। तो यह जो संध्या काल है और वो प्रभात है, ये जो दो काल हैं, संक्रांति काल है। इस वक्त ही आराधना की जाती है, क्योंकि इस वक्त अस्तित्व आपका साथ दे रहा है, उस वक्त अस्तित्व साथ दे रहा है। तो यह तो प्रतिदिन का हो गया। और आज जो संक्रांति का जो हम लोग मनाते हैं, तो ये क्या है कि ये हर 6 महीने पे आता है। अच्छा। ये जो संक्रांति है हर 6 महीने पर आती है। तो एक मकर संक्रांति है और एक कर्क संक्रांति है। कर्क और मकर ये दो रेखा है, हाँ। तो यह जो है ये मौसम की संक्रांति है। तो ये 2 अयन पे होता है, यानी वर्ष में ये 2 बार होता है। तो ये दोनों ही समय जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, कर्क भी और मकर भी। लेकिन इसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, मकर संक्रांति को। इसके पीछे कारण यह है कि इसके बाद हीट बढ़ती है, और उसके बाद क्या है कि उसके बाद जो है ठंडक बढ़ती है। कर्क के बाद जो है वो ठंडक बढ़ती है। मतलब कर्क संक्रांति में ठंडक बढ़ जाती है, और मकर संक्रांति में है गर्मी बढ़ेगी। और शरीर को उष्मा चाहिए, जीवित रहने के लिए शरीर को उष्मा चाहिए। तो उष्मा रहेगी तभी आके कुछ आदमी कर पाएगा जो भी उसको करना है। तो इसमें उष्मा बढ़ती है, इसलिए इसका ज़्यादा महत्व है कि शरीर में उष्मा बढ़ेगी और दिन बढ़ेगा और प्रकाश बढ़ेगा। तो प्रकाश बढ़ेगा, तो प्रकाश से ही तो सब, चाहे वेजिटेशन है तो जो वनस्पतियां हैं तो ये हैं, या फिर जो है मनुष्य है या कोई भी प्राणी है, तो प्रकाश के कारण ही तो जीवित है। तो इसलिए प्रकाश का इसमें ज़्यादा महत्व है, इसलिए इस संक्रांति का भी ज़्यादा महत्व है, मकर संक्रांति का। जब मकर रेखा पर सूर्य को चमकना है, आज से चमकना तेज होगा और आज से जो है गर्मी बढ़ेगी, तो इसलिए इसका वह महत्व दिया गया। अब इसमें जो है यौगिक जो संक्रांति है तो बताया ही तुम, इस बाएं नाक से सांस, बाएं स्वर से सांस चलाओ या दाएं स्वर से सांस चलाओ, दोनों ही स्वर से जब सांस इधर से उधर बदलेगी तो बीच में एक संक्रांति समय आएगा। जबकि इस नाक से, बाएं नाक से सांस जब चल रही है तो दाएं नाक की ओर उसको शिफ्ट करना है, फिर दाएं से चलेगी तो बाएं से शिफ्ट करेगी। और ऐसा हर 2.5 घंटे पर होता है औसतन स्वस्थ आदमी में। अच्छा, मतलब हमेशा होता है स्वस्थ आदमी में, ये 2.5 घंटे पर होता रहता है। जिस आदमी में ऐसा नहीं होगा, इसका मतलब वह रोगी है, अस्वस्थ है। हाँ, वो अस्वस्थ है, को रोग है। और लगातार अगर नहीं हुआ, अगर उसमें संक्रांति नहीं बनी लगातार बहुत समय तक, मान लो कि दाएं नाक से में ही उसकी सांस आ रही है, खाली बाएं से आ ही नहीं रही, दाएं से बाएं में शिफ्ट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो संक्रांति पीरियड नहीं आ रहा है और उसमें हीट बहुत ज़्यादा शरीर में बढ़ जाएगी तब। और ऐसे व्यक्ति की अगर व्यक्ति करीब 1.5-2 वर्ष तक अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2 वर्ष के आसपास में उसकी मृत्यु हो जानी है गर्मी के दिन में। अगर दोनों से अगर खाली दाएं नाक से सांस चलती रही तो 2 वर्ष में वो निश्चित ही मर जाएगा, और गर्मी के दिन में ही मरेगा। हाँ, और उसी तरह से अगर बाएं नाक से ही सांस सिर्फ चल रही है और दाएं से नहीं आ रही है, यानी संक्रांति नहीं हो पा रही है, खाली इधर से चल रही है, बाएं से लगातार चलती रही इसमें, तो उसकी भी 2 वर्ष में मृत्यु हो जाएगी। सर्दियों में मर जाएगा। हाँ, और वो सर्दियों में मर जाएगा।
और अगर उसकी दोनों नाक से सांस चल रही है खाली, संक्रांति नहीं हो रही है, शिफ्ट नहीं हो रहा है, हाँ इधर से इधर, इधर से इधर नहीं हो रहा है, खाली दोनों नाक से ही सांस चल रही है, न बाएं न दाएं ऐसे हो रहा है, तो वो भी 2 वर्ष में मर जाएगा, लेकिन वो बरसात में मरेगा। अच्छा, इनका मध्य जो है, हाँ, इनका मध्य जो है वो बरसात में उसकी मृत्यु हो जाएगी, या उसकी जो है इसमें मार्च में या नवंबर में, हाँ, इस महीने में मृत्यु हो जाएगी। ये काल होते हैं उसके मरने का। और उस वक्त जैसे जिस वक्त दोनों नाक से सांस चल रही है, या जब सांस शिफ्ट होती है, तो जब सांस शिफ्ट होती है बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, उस वक्त ही जो साधना करता है, यानी सांस पर ध्यान दिया हुआ है लगातार, और सांस के प्रभाव पर ध्यान दिया हुआ है, यानी सांस और सांस के प्रभाव पूरा दिया हुआ है, और अन्य कुछ भी वो नहीं सोच पा रहा है, नहीं सोच रहा है, खाली बोध कर रहा है उस चीज़ का, श्वास का, और श्वास उसके लगातार चल रही, उसके प्रभाव को देख रहा है, उसके स्वर को सुन रहा है, आवाज़ को सुन रहा है, उसके साथ दिल के धड़कन को वो सुन रहा है, और दोनों के संबंध को जान रहा है कि कितनी बार सांस चल रही है तो दिल कितनी बार धड़क रहा है, दोनों के आपसी संबंधों को समझ रहा है। फिर उस संबंध को समझ रहा है कि जो सांस हमारे से आ रही है अभी, तो हमारे विचार कैसे बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, कहाँ से बन रहे हैं, विचार की प्रक्रिया क्या है। इसी तरह से श्वास से अपना देखेगा कि हमारे नाभि का क्या संबंध है, दिल की धड़कन का नाभि के साथ क्या संबंध है। इस वक्त ही उनको ये सब सारा अनुसंधान करना है साधक को, बैठ करके। यही संक्रांति के समय में जब सांस शिफ्ट हो रही है, उसी समय में ही उसके पास रास्ता है। और इस समय क्या होगा, जब लगातार वो ध्यान दे रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ एक सांस ऐसी आती है, जबकि दोनों बाईं नाक से और दाईं नाक से बिल्कुल बराबर हो जाएगी। मात्र एक सांस होती है, वह उस एक सांस को ही पकड़ना होता है, और ये बहुत सूक्ष्म होता है। हाँ, बहुत सूक्ष्म का मतलब है कि बहुत ये बारीक है, यह बहुत जटिल है, यह इसको पकड़ना इतना उसको ध्यान देना है कि इससे जब ऐसा होगा ना, इतना फोकस्ड हो जाएगा वो कि तुरंत ही उसमें प्रवेश कर जाएगा, यानी समाधि में प्रवेश हो जाएगा। तो ये जब वो सांस को लगातार देख रहा है, जब संक्रांति का समय उस वक्त, तो वो धारणा की स्थिति है। जब वो देखने में पूरा और उसके प्रभाव को सबको जानने में समर्थ हो गया, तो वो ध्यान की स्थिति हो जाएगी। और जिस वक्त वह पूरा इतना फोकस्ड हो जाएगा कि उस एक सांस को पकड़ ले, उस वक्त वो समाधिस्थ हो जाएगा। समाधि यानी सम अवस्था, धी की प्रज्ञा की सम अवस्था जो है वो समाधि होती है। और सम अवस्था यही है कि हम जब सांस हमारी सम है, तो उस वक्त हर चीज़ सम हो जाएगी, विचार ठहर जाएगा, उस सांस में विचार नहीं आ सकता किसी हालत में नहीं। जब ना दोनों नाक से सांस चलती है ना, और एकदम एक बराबर जब होगी, उस वक्त किसी भी आदमी के दिमाग में विचार नहीं आता है उस एक सांस में। लेकिन वो आदमी सजग नहीं होता है, और यह आदमी सजग होता है, साधक जो है। और जैसा ही ऐसा वो इतना सजग रहेगा, तुरंत ही उसका प्रवेश हो जाएगा सुषुम्ना नाड़ी में। और तो ये अपने से भी हो सकता है, मतलब जैसे कि कोई ध्यान नहीं दे रहा, मान लीजिए, तो नेचुरली भी ये घटना हो सकती है कि करना ही पड़ेगा तभी होगा। नेचुरली तो बहुत कम चांस है ना, क्योंकि वो व्यक्ति अन्य चीज़ों में उलझा हुआ है, तो बहुत कम चांस है कि वो ठहर करके रुक के देखे उसकी गतिविधि को। जब हम उसकी गतिविधि को नहीं देख रहे हैं, जब तभी होगा ना। हम उसकी गतिविधि नहीं देख रहे तो वो तो पास आउट हो गया। जब हम उस पर पूरा फोकस्ड होंगे, देखेंगे, तभी तो जानेंगे। तब उसका सुषुम्ना में प्रवेश होगा, फिर सुषुम्ना से उसका चित्रणी में प्रवेश हो जाएगा, चित्रणी से ब्रह्मनाड़ी में प्रवेश हो जाएगा, और ब्रह्मनाड़ी से प्रवेश होने के बाद फिर जो है उपराम हो जाएगा, वो केवल अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। फिर उसको वहाँ कुछ करना नहीं है, बस सिर्फ तो बस सजग ही रहना है। इसमें भी क्या करना है, बस सजग रहना है, उस चीज़ को, श्वास के प्रति सजग रहना है, उस संक्रांति के प्रति सजग रहना है। वो चीज़ें कब मतलब होती है, सांस कब आती है। क्रांति का अर्थ ही होता है बदलाव, और संक्रांति का अर्थ होता है सम स्थिति में बदलाव। बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए, समझ रहे हो। बदलाव की जो सम स्थिति है ना, वो संक्रांति है। तो उस जो पीरियड है, समय के बदलाव का पीरियड, जिसमें कि हर चीज़ बदलती है। जो राजनीतिक अर्थ में जो भी क्रांति कहते हैं, तो उसका अर्थ भी यही होता है, अगर हर चीज़ नहीं बदलेगी तो वो क्रांति नहीं है। हाँ, तब वो कोई एक चीज़ की क्रांति होगी, राजनीतिक क्रांति होगी, सामाजिक क्रांति होगी, इस टाइप की होगी। लेकिन जब हर चीज़ बदलती है तो उसको वास्तविक क्रांति कहते हैं।
वो वास्तविक क्रांति है। और सम क्रांति मतलब कि वो काल जो है ना, वो काल जो बदल रहा है उस स्थिति में वो सम है। और जब सम है, जब काल बदल रहा है उस स्थिति में, तब उसका जो प्रभाव वो सीधे सीधे उसका प्रवेश, इसलिए इसका महत्व होता है। लेकिन जो व्यक्ति इतना सजग नहीं रह सकता, कम से कम वो इस समय के प्रति तो इतना सजग रहे जो बदल रहा है। आम लोगों की बात मैं कर रहा हूँ जो साधना नहीं करते हैं, तो वो मौसम के प्रति सजग रहेगा कि आज संक्रांति है, मकर संक्रांति है, तो आज चलो कुछ नहा लो, धो लो, पुण्य कर लो। हाँ, तो इस बहाने जो है उस समय वो अलर्ट है, इस बहाने कम से कम वो इतना सजग है कि वो पुण्य और पाप को समझ रहा है। हाँ, वो अच्छे बुरे को समझ रहा है। तो इसलिए इस समय बताया जाता है कि इस समय वो पूजा कर रहा है, क्योंकि इस वक्त पूजा करेगा तो अलग प्रभाव होगा। जब संक्रांति हो रही है उस वक्त जो पूजा पाठ करेगा तो उसका अलग प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो अस्तित्व तो साथ दे रहा है, मौसम साथ दे रहा है। जब अस्तित्व भी साथ दे रहा है और जब कर रहे हैं साधना, तब होगा। खाली हम ही साधना करें, अस्तित्व साथ नहीं दे तो भी आसानी से सफल नहीं हो पाएगा आदमी, क्योंकि डिस्टर्बेंस हो। क्योंकि यहाँ कोई भी जो घटना घटती है वो सबके सहयोग से घटती है। तो जब सब सहयोग कर रहा है, इसलिए भारत ने अध्यात्म में बहुत रिसर्च किया है, उतना किसी ने रिसर्च नहीं किया। किसी भी तुम शास्त्र को पढ़ोगे, किसी भी देखो, तो वो नहीं मिलेगा कि सांस का क्या करना है, नहीं, कहीं नहीं मिलेगा। ये भारत में ही मिलेगा, भारत के ही जो धर्म है योग। हाँ, भारत में ही वही सांस के विषय में बताएंगे, वही विचार के विषय में बताएंगे। बाकी तो बस एक मान्यता है मुसलमानों का, ईसाइयों का, एक मान्यता है कि ये मान लो, वो मान लो, और भगवान को पूजा वो करो, बस अल्लाह करो, बस यही सब ये जो ध्वनि हम लोग करते हैं ओम, ये वाली भी तो इसमें जो है अब उसी में है, फिर जपना भी पड़ता है। अगर कोई जपता है तो उसमें ध्वनि का प्रयोग करता है वो, तो अब उस संक्रांति में वो ध्वनि को मिलाता है। अगर वो जपता है तो या तो मानसिक रूप से ही वो जप रहा है, या वो नहीं जप रहा है, हाँ, और सूक्ष्म हो जाएगा तब, जबकि वो अपने आप ही जो जप चल रहा है, क्योंकि ध्वनि हमारे में प्रकट हो रही है, हम चाहे बोले या ना बोले, हम नहीं भी बोलेंगे तो भी ध्वनि प्रकट होती है, कंपन है शरीर में, हाँ, ध्वनि है। लेकिन उसको पकड़ने के लिए बहुत अच्छा साधक होना चाहिए। सामान्य साधक के बस का नहीं है उसको पकड़ना, वो बहुत ही उच्च स्तर का साधक होगा, वही दिल की धड़कन की ध्वनि को पकड़ सकता है, सांस की ध्वनि को पकड़ सकता है, शरीर में जो हरकतें हो रही हैं उसकी ध्वनि को पकड़ सकता है, विचार की ध्वनि को पकड़ सकता है। तो ये ध्वनि को पकड़ना थोड़ा कठिन है, इसीलिए नए साधकों को बताया जाता है कि भाई कुछ तुम जपो, कुछ उच्चारण करो, बोलो, तो तुमको पता चलेगा कि ये शब्द जो है कैसे मिला हुआ है, हमारे बायोलॉजी से इसका कैसे संबंध है, तो हमारे सांस से क्या संबंध है, हमारे नाभि से क्या संबंध है, हमारे विचार से क्या संबंध है। तो ये सारे संबंध जब हमें पता लग जाते हैं तो फिर व्यक्ति फोकस्ड हो जाएगा, क्योंकि आप उच्चारण कर रहे हैं तो फोकस्ड होंगे तभी तो उच्चारण कर पाएंगे। और सांस के साथ उच्चारण करना है, ये भी नहीं, जितनी लंबी सांस होगी उतना ही लंबा उच्चारण होना चाहिए। ये नहीं कि तुक्के में नहीं जप किया जाता है। बेवकूफ़ लोग होते हैं जो मंत्र जाप नहीं जानते हैं, वो कह दिया किसी ने, अनपढ़ गुरु है उसने कह दिया हाँ मंत्र कर लो, वो कर रहा है, ऐसा कोई मतलब नहीं है, वो वैज्ञानिक पद्धत नहीं है। निश्चित आयाम मतलब होना चाहिए उसमें। वो जितनी सांस की लंबाई होगी उतनी ही लंबी जाप होगी, जाप की लंबाई उतनी ही होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, सांस की लंबाई किसी भी हालत में 16 मात्रा से कम नहीं होनी चाहिए। जो संगीत में जो तीन ताल है, तो 3 ताल आदर्श स्थिति है। हाँ, 3 ताल में 16 मात्रा होती है, 16 मात्रा से कम नहीं होनी चाहिए। यानी सांस की लंबाई इतनी लंबी आपकी होनी चाहिए कि 16 सेकंड लगे मोटे तौर पर। एक मात्रा में 1 सेकंड मान लो, तो संगीत में तो ऐसे एक ताली मानते हैं ना कि एक बार ताली बजा दी तो 1 मात्रा हो गई, तो 16 बार ताली बजाने में जितना समय लगता है तकरीबन 16 सेकंड लगेगा। तो 16 सेकंड लंबाई होनी चाहिए सांस की, और उतना ही लंबा उच्चारण भी होना चाहिए। ये नहीं कि ओम ओम बोल दिए, ये नहीं हो, वो लंबा 16 सेकंड। उससे ज़्यादा तो आप बोल सकते हैं, कम नहीं बोल सकते हैं। तो अगर ये संगीत है गुरुजी, हाँ, तो पद्धति बहुत आसान हो गई। ये संगीत तो बहुत आसान बना देगा फिर इसको, जब की प्रक्रिया को। इसीलिए कहा है भगवान ने कि वेदों में मैं सामवेद हूँ। सामवेद में संगीत का महत्व है, क्योंकि ये पूरा अस्तित्व जो है ना, ये तुक्के में नहीं चल रहा है। ये अस्तित्व में, इस अस्तित्व में शोर नहीं है। यहाँ पर एक रिदम है, एक रिदम से चल रहा है, लय से चल रहा है। यहाँ एक सेट फ्रिक्वेंसी है, उस फ्रिक्वेंसी से ही चल करके यहाँ कोई ना कोई अंजाम दे रहा है।
जिसका भी वो लय गड़बड़ाता है वो अस्वस्थ हो जाता है। संगीत के हिसाब से अस्वस्थ वह व्यक्ति है जिसके भीतर का रिदम गड़बड़ हो गया। संगीत के हिसाब से अगर हम रोग को परिभाषित करना चाहें तो ऐसा है, जिस व्यक्ति का रिदम गड़बड़ हो चुका है वह व्यक्ति अस्वस्थ है। हाँ, और रिदम व्यक्ति का सही है, उसकी फ्रिक्वेंसी सही है, इसका मतलब है वो व्यक्ति शांत है, स्थिर है। हाँ, और वो प्रेम पूर्ण है, उसमें लयबद्धता है। हाँ, क्रमबद्धता है, तो उसका रूटीन बहुत सेट है। समझ रहे हो? जब व्यक्ति अस्त व्यस्त हो जाता है तो देखोगे उसके जिंदगी में संगीत खत्म हो जाएगा, या जिसमें संगीत खत्म हो गया समझना वो अस्त व्यस्त व्यक्ति है। जिस व्यक्ति को संगीत में रुचि नहीं है वो अस्त व्यस्त व्यक्ति है, वो कभी शांत चित्त नहीं हो सकता, वो कभी प्रेम पूर्ण नहीं हो सकता। समझ गए? तो ये तो संगीत के हिसाब से किया जाता है। यहाँ पर जो आपकी जो सांस चल रही है, ये सांस ओरिजिनली संगीत के हिसाब से चल रही है। आपको उसको पकड़ना है कि संगीत के साथ चल रही है कि नहीं। जब व्यक्ति अस्वस्थ होगा तो उसका लय गड़बड़ा जाएगा सांस का। इसका मतलब वो संगीत से हट गया। आपके अंदरूनी भीतर के जो संगीत है, जो सामवेद है, सामवेद इसी तरह से वो सम स्थिति है वेद की। हाँ, ज्ञान की सम स्थिति है, और इसीलिए भगवान ने कहा है, वेद का महत्व दिया है। वेद कह रहे गुरु जी, तो ये याद आ रहा है हमें कि इसकी जो रचना कही जाती है कि ईश्वर ने की है। वेद की रचना ईश्वर ने की है। वो तो सबकी रचना ईश्वर ही करते हैं, तो वो दूसरा कौन करता है? आखिर जैसे कि हर चीज की रचना ईश्वर ने ही की है। ऐसा कोई चीज नहीं है जिसकी रचना किसी और ने की है। ईश्वर के सिवा कुछ भी है ही नहीं, तो दूसरा कौन रचना करेगा? तो वो गलत नहीं कर रहे हैं। जैसे वे गलत उस अर्थ में तब हो जाएंगे जब वो कहेंगे कि नहीं, खाली वेद की रचना ईश्वर ने की है और दूसरे चीज की रचना किसी दूसरे ने की है, तब गलत हो जाएगा। ये जैसे कुरान को भी कहा जाता है इस तरह से कि कुरान भी तो वेद ईश्वर ने ही रचा है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर लेकिन मैं क्यों जोड़ रहा हूँ, ये बता रहा हूँ। अब ये पदार्थ भी ईश्वरीय रचना ही है। रोग भी ईश्वर ही है और स्वास्थ्य भी ईश्वरीय ही है। यहाँ सब चीज़ ईश्वरीय ही है। लेकिन अब हमें ये देखना पड़ेगा कि जब हम ईश्वर की बात करते हैं तो ईश्वर का मतलब है पूरी समग्रता। एक एक अंश मात्र भी तो ईश्वर ही है, परंतु जब हम उस ईश्वर की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम पूरी समग्रता, होल की बात करते हैं, संपूर्णता की बात करते हैं। और जब हम उसके खंड की बात करते हैं तब हम होते तो ईश्वर के ही रूप हैं, स्वरूप हैं, परंतु हम संपूर्ण ईश्वर नहीं होते। समझ रहे हो? हम ईश्वर का एक स्वरूप होते हैं, पूरा ईश्वर नहीं होते हैं, जिसको कि परमेश्वर कहा गया है, पर ब्रह्म कहा गया, वो नहीं होते हैं। तो जब हम ऐसी कोई रचना करते हैं जो कि मान लो हमारे मन से ही खाली आ रही है, मन से जाकर रिटर्न होकर के आ रही है, तो इसका मतलब हो गया कि वैसे मूलतः तो वो ईश्वरीय रचना ही है, परंतु वो संपूर्ण ईश्वर की रचना नहीं है। यानी समग्र अस्तित्व के हिसाब से वो नहीं आया है, वो एक माइंड के हिसाब से आ गया है। लेकिन जब ईश्वरीय रचना मानी जाएगी, यानी जब व्यक्ति पूर्ण रूप से समाधि में उतर चुका है और वहाँ से जब वो रचना भर के आती है ना, तब वो संपूर्ण माना जाएगा। इसीलिए वेद को उस अर्थ में संपूर्ण माना गया है तो सब ईश्वरीय रचना है। इसमें ये कोई नहीं है कि ये ईश्वरीय रचना नहीं है। चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे हम गधा बनाया, भेड़ बनाया, बकरी बनाया, आदमी बनाया, कोई भी है, सब ईश्वरीय रचना ही है। हर मनुष्य ईश्वरीय रचना है, परंतु हर मनुष्य में एक अलग अलग मनुष्य होते हैं ना, सबकी आभा अलग अलग होती है ना, सबकी अवस्थाएं अलग अलग है ना। तो कोई गुस्से में है, कोई शांत है, सब कुछ है ना। तो उसमें तो वो विभूति है, उसकी क्वालिटी ना है। तो अब वो संपूर्णता के करीब पहुंच रहा है, कहने का मतलब यह है। तो जो जितना संपूर्णता करीब पहुंच रहा है, इसका मतलब वो उतना ही ईश्वर के करीब है। ईश्वर के करीब मतलब मैंने समग्र ईश्वर के करीब, मेरे कहने के यहाँ पर ये मतलब है। अन्यथा ईश्वर अंश रूप में तो सब लोग हैं ही, वो तो सब लोग हैं उसमें, चाहे कोई एटम है, चाहे कोई टट्टी भी है तो भी है, हाँ, पेशाब है वो भी है, मल मूत्र सब है उसमें, पसीना है, चाहे कुछ भी है, खून है, सब है। लेकिन जो समग्र अस्तित्व की बात है ये अंश है, लेकिन जो समग्र अस्तित्व की बात है वह बात यहाँ पर है। वेद की जब बात होती है इसका मतलब यह होता है कि वो उस समग्रता से वो निकली है, यानी पूरे अस्तित्व का जो संविधान है, जो फिलॉसफी है, जो उसका विज्ञान है, वह उसमें है। वहाँ पर ये उसका तात्पर्य है। उस अर्थ में वो कहते हैं कि यह जो है ईश्वरीय रचना है,
वेद, और अन्य जो है वो ईश्वरीय रचना नहीं है, उस अर्थ में नहीं है कि वे उसी समग्रता के साथ नहीं है। एक अंश मात्र का वो। हाँ, वो अंश मात्र के हैं, इसीलिए वो कहीं ना कहीं विकृति में आ जाते हैं, कुछ विकृति उसमें आ जाएगी, वो कहीं ना कहीं गलत हो जाएंगे किसी अर्थ में। वह नियम, जैसे कि मान लो कि न्यूटन का ही सिद्धांत है, उदाहरण के लिए न्यूटन का ही सिद्धांत है, तो न्यूटन का ही जो ग्रेविटेशनल वाला सिद्धांत है, तो वह भी तो एक सिद्धांत ही है, वो निकला है, तो वो भी सही है बहुत अर्थ में। हाँ, लेकिन वो समग्र सही नहीं पाया गया है, समग्र सही उसका कहीं ना कहीं अपवाद पाया गया है, बहुत जगह वो लागू नहीं होता है। नहीं होता। हाँ, क्वांटम फिजिक्स में वो लागू नहीं हो पाता है। तो इसका अर्थ यही हुआ कि वो समग्रता नहीं है उसमें, वो कहीं ना कहीं व्यावहारिक अर्थ में कुछ है सही, परंतु पूरा सही नहीं है। जब तक पूरा सही नहीं होगा तब तक वो ईश्वरीय फिलॉसफी नहीं होगी, ईश्वरीय विज्ञान नहीं होगा। वो ईश्वरीय विज्ञान के लिए वह होना चाहिए कि जो कि एकदम हर जगह लागू हो जाए, उसके लागू होने में कहीं वो कसर नहीं रहना चाहिए, और किसी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में वो गलत नहीं हो। यदि वो किसी भी कंडीशन में गलत है और किसी कंडीशन में वो सही है, तो फिर वह ईश्वरीय का अंश तो है लेकिन ईश्वरीय नहीं है, संपूर्ण नहीं है यहाँ पर ये मतलब। तो खैर, जो हम लोग मकर संक्रांति की बात कर रहे थे, तो जब हम लोग जाप करते हैं तो वो संगीतबद्ध होना चाहिए, लयबद्ध होना चाहिए। आज जयशंकर मास्टर आए थे यहाँ पर, तो उनको ये सब चक्कर वक्कर सब आ रहा था, तो वो सब दिखाए बताए, तो उनका वो मैंने चेक किया तो पाया कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उनको दिक्कत है। हाँ, और वो जो दिक्कत है तो वह इस वजह से दिक्कत है, वो कई जगह दिखा चुके हैं, तो उनको तो मैंने पाया कि उनको दिक्कत का मुख्य कारण यही है कि जो अत्यधिक लगातार उत्तेजना, क्रोध, ये सब करना पड़ता है, बर्डन झेलना पड़ता है ना, उसके कारण जो है लगातार व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, उसके कारण नर्वस सिस्टम गड़बड़ आ जाती है। इसमें तो दो ही चीज़ें आती हैं गुरुजी, तंत्रिका तंत्र और ब्रेन। हाँ, मतलब ये दोनों गड़बड़। हाँ, तंत्रिका तंत्र। तो उनको मैंने बताया कि एक कई प्राणायाम बताया, लेकिन मूल प्राणायाम जो बताया वो बता रहा हूँ मैं। मूल प्राणायाम यही है कि क्योंकि ज़िंदगी में मुस्कुराहट नहीं रही, जब मुस्कुराहट नहीं रहेगी तो ये सब हो जाता है। तो जब जैसे एक्सरसाइज तो प्राणायाम होते हैं ना, बहुत लोग बताते हैं प्राणायाम बाएं से लीजिए, 10 कीजिए, इस प्राणायाम का महत्व उतना नहीं है, क्योंकि यह तो एक एरोबिक एक्सरसाइज हो जाएगी। समझ रहे हो? प्राणायाम आपको सांस लेना है तो धारणा भी करनी है। किस तरह की धारणा करनी है? तो आपको किसी फूल की खुशबू की, और मुस्कुराना है आपको, मुस्कुराते हुए आपको सांस लेनी है और मुस्कुराते हुए सांस छोड़नी है। इससे क्या होगा कि आपके भीतर में वो मुस्कुराने की भावना, जो जिंदगी में आपका अभाव था, वो अभाव पूरा होगा और सांस के साथ पूरा होगा। जब सांस का साथ पूरा होता है तब जो है आपका वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम सही हो जाता है, अन्यथा वो सब विकार आने लगते हैं। तो मकर संक्रांति का जो बता रहे थे कि इसमें जो सांस हम भरेंगे और जो उच्चारण करेंगे, तो उच्चारण होगा, सांस के साथ होगा और मुस्कुरा करके होगा। वो एक्सरसाइज जैसा नहीं होगा। बहुत लोग मंत्र जपते हैं, वो रोबोट की तरह जपते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। ये तो हमें सच में हमें कुछ समझ में नहीं आता है। आपको मुस्कुरा करके वो जपना है। आप तब आपके भीतर में क्या होगा कि शरीर में परिवर्तन होगा, शरीर में एंडोर्फिन की मात्रा जब बढ़ने लगती है, हाँ, और एंडोर्फिन की मात्रा बढ़ने लगती है और डोपामाइन प्रोटीन बढ़ने लगता है, इसलिए शरीर जो है आनंद से भर जाता है। हाँ, तो उस तरीके से जब आप प्राणायाम को करेंगे तो पूरा होगा। तो उस जगह जो बताया जो मैंने संक्रांति श्वास जो है, तो उस संक्रांति श्वास को करना है उस तरीके से, कम से कम जो है 16 मात्रा में होनी चाहिए, मुस्कुराते हुए होना चाहिए। और अगर आप उसके स्वर को सुन सकते हैं तो ठीक है, नहीं सुन सकते हैं तो आप अपनी तरफ से जो है ओम का जाप कीजिए। ये सब गुरु जैसे कि देखा जाए तो ये जो घृणा है, क्रोध है और जलन है और खुशी है, ये सब एक केमिकल रिएक्शन ही है। तो ये सब श्वास के जरिए कंट्रोल होता है, भाव के जरिए कंट्रोल होगा। सब सांस को बदल करके आप कर सकते हैं। फिल्म के जो कलाकार होते हैं, जो एक्टिंग करते हैं, तो क्रोध की एक्टिंग करते हैं या प्रेम की करते हैं, कैसे करते हैं? सांस को बदल के करते हैं। अच्छा एक्टर वही है जो सांस को बदल सकता है।
अच्छा गायक वही है जो सांस पर जिसका कमांड है। जिसका सांस पर कमांड नहीं है वो गायन कभी नहीं कर सकता, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं कर संभव सकता। है, हाँ। और जिसका सांस पर कमांड नहीं है वो एक्टिंग कभी नहीं कर सकता। एक्टिंग भी नहीं होगा, गुस्सा में तो ज़्यादा तेज सांस लेना पड़ेगा। हाँ, जब आपको प्रेम की एक्टिंग करनी है तो आपका सांस बहुत मधुर लयबद्ध होना चाहिए। बंद हो जाएगा। हाँ, जब गुस्सा करना है तो सांस की स्पीड बढ़नी चाहिए, उसमें अग्नि होनी चाहिए, हीट होनी चाहिए। तो आपका सांस को आपको कंट्रोल करना पड़ता है। सांस के जरिए ही हम काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, हर चीज़ को काबू कर सकते हैं। उसके साथ भाव होना चाहिए। तो यही जो है प्राणायाम की जो आगे की जो अवस्था होती है धारणा की या ध्यान की, तो उसमें यही। अच्छा, जो विचार शब्द आ रहे हैं तो विचार से मतलब क्या है अध्यात्म के लिए? कुछ अलग है कि यही है? विचार का मतलब क्या है? विचार का मतलब है कि जो वर्ण उत्पन्न, जो जैसे मान लो कि कोई ध्वनि की तरंग है, तो अब ध्वनि की तरंग जब विशेष रूप से आवृत होगी, इस तरह से उसकी संरचना ऐसी हो जाएगी कि जिससे कि कोई वर्ण बन जाए। और फिर वह वर्ण जो है इस तरह से हो जाए कि वो शब्द बन जाए वर्णों का मेल से। और फिर जो है वो शब्दों का फिर ऐसा समूह बन जाए कि जो है वो वाक्य बन जाए। तो जब वाक्य के रूप में वो आ जाएगा और शब्द के रूप में आ जाएगा तो वो विचार के तहत आ गया। विचार की अवस्था यहाँ तक है। और जब वो वर्ण में है और अभी ध्वनि तरंग में है, संगीत की भाषा में जैसे कहें कि अगर जब हम आलाप लेते हैं तो आलाप लेते हैं तो उस वक्त वह विचार नहीं है। जब हम आ कर रहे हैं तो उस वक्त वह विचार थोड़ी है, उस वक्त विचार नहीं है वह। लेकिन जब हम उसको कोई एक शब्द देंगे तो जिसका कुछ मीनिंग हो जाएगा, हाँ, तो वह विचार के रूप में बदल गया, जिसका अर्थ लोग समझ रहे हैं कि ये इसका ये अर्थ है। तो जब वो उसका अर्थ समझ रहे हैं तो वह विचार हो गया। अगर उसका अर्थ नहीं है, हाँ, अड़बड़ा कुछ भी बोल दिए हैं, तो वह ध्वनि मात्र है, उस वक्त तक वह विचार नहीं है। विचार होने के लिए सेंटेंस होना जरूरी, विचार होने के लिए उसका शब्द बनना जरूरी है, ऐसे शब्द जिसका मीनिंग हो, हाँ, भावार्थ होना जरूरी है, उसका अर्थ होना चाहिए। अगर अर्थ नहीं है तो फिर वह विचार नहीं है, तब वह एक ध्वनि मात्र है, जिसका कि जो कि उच्चारण करने वाला है उसको भी नहीं पता और जो सुन रहे हैं उनको भी नहीं पता। तो जब उसका कोई अर्थ आ जाएगा, मीनिंग आ जाएगा, जिससे कि वो किसी न किसी को संकेत कर रहा है, तब इसका अर्थ हो गया कि अब वह जो है वह ध्वनि नहीं, अब वह विचार है। सारे विचार ध्वनियाँ हैं, लेकिन सारी ध्वनियाँ विचार नहीं है। ध्वनियाँ स्वर भी है उसमें, हाँ, समझ रहे हो कि नहीं? सारी ध्वनियाँ विचार नहीं बहुत सब आए हैं। हाँ, तो अब वे जो विचार बनते हैं, तो अब वे जो विचार बनते हैं तो उसको जो है, जो बहुत मजा हुआ जो साधक है, सूक्ष्म साधक, बहुत जिसने साधना अच्छी कर रखी है, तो वह श्वास के जरिए, दिल की धड़कनों के जरिए जब विचार को उसके साथ जोड़ता है, तो अब वो विचार को फोकस कर सकता है, वो देख सकता है कैसे विचार बन रहे हैं, प्रक्रिया क्या है विचार बनने की, कौन कौन से विचार बन रहे हैं, देखेगा, बिल्कुल देखेगा। जिस वक्त विचार बनने की प्रक्रिया देखेगा ना, उस वक्त वो समाधि अवस्था में होगा। ऐसे नहीं देख सकता। विचार सबसे बहुत सूक्ष्म होता है, क्योंकि वो क्वांटम लेवल पर काम कर रहा है। विचार वो परमाणु स्तर पर काम कर रहा है, वो ध्वनि तरंगों पर न काम कर रहा है। तो वहाँ तक पहुँचने, विचार को देखने का मतलब है क्या कि हम वहाँ पहुँच गए, उस स्तर पर पहुँच गए, हमारी चेतना वहाँ पहुँच गई। तो जब हमारी चेतना वहाँ पहुँच गई तो हम उसकी प्रक्रिया को देख सकते हैं। और तब क्या होता है, जब वो प्रक्रिया, जब ठीक हम उस जगह पहुँचते हैं जहाँ वो बन रहा है, तो क्या होता है, वो ठहर जाता है, फिर बनता ही नहीं बनेगा, वो बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? इसके पीछे कारण यही है कि जब हम उसको देख रहे होते हैं, तो हम जब उसको फोकस कर रहे होते हैं, तो यह भी एक सूक्ष्म विचार होता है। साक्षी भाव होना भी एक सूक्ष्म विचार है। तो वह सूक्ष्म विचार उस विचार के पास पहुंच जाता है जो स्थूल विचार है, जहाँ हम बन रहे हैं। तो अब वह जो गवाही का जो बोध है, जो उसको फील करने की कोशिश कर रहा है, अनुभूत करने की कोशिश कर रहा है, वो जब वहाँ पहुँचेगा तो वहाँ अब वो भारी उस पर पड़ेगा, तो वो रुक जाएगा। मतलब केवल यही विचार बनेगा कि हम उसको देख रहे हैं। हाँ, फिर ये बनेगा कि उसको महसूस होगा कि यहाँ तक हम आए थे। वह जैसे ही होगा तो वो विचार बनना ही बंद हो जाएगा। हाँ, तो बाद फिर वो सिर्फ एक दृष्टा मात्र रह जाएगा।
फिर कहीं कोई विचार नहीं, फिर रुक जाएगा, स्थिर हो जाएगा, तो वो समाधि अवस्था कहलाती है। यानी ये दोनों क्रिया एक साथ होगी, विचार का ठहर जाना और उसको हम समाधि कहना, उसके विचार का ठहर जाने को ही समाधि कहेंगे। वास्तविक समाधि वही है। ज्योतिष में तो जैसे 12 राशियां होती हैं, तो उसमें से एक राशि मकर राशि भी है, जो 10वीं राशि है, मेष राशि से शुरू होकर के या मीन राशि तक जाती है। तो मकर राशि में सूर्य आ जाते हैं, तो इसको भी संक्रांति कहते हैं। तो वो तो हर राशि में जैसे सूर्य आएंगे, मेष राशि में आएंगे तो मेष संक्रांति होगी, कर्क राशि में आएंगे तो कर्क संक्रांति होगी। तो सभी राशियों में ऐसे बारी बारी से आते हैं, लेकिन इस मकर राशि में आने का एक अलग ही प्रभाव माना गया है, कि इस समय जब आ जाएंगे सूर्य तो फिर आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अच्छा यह माना जाता है। क्योंकि मकर राशि के जो स्वामी हैं वो शनि देव जी हैं, जो कि आध्यात्म में बहुत गहराई देते हैं। यानी जो गंभीर चिंतन है, गंभीर साधनाएं हैं, तो उसके लिए यह बहुत अच्छा माना जाता है। तो और मकर राशि स्थिरता का भी है, यानी स्थिर राशि है, स्थिरता प्रदान करने वाली है, और वैसे बहुत समृद्ध माना जाता है इसमें। तो इस राशि का यही महत्व है, यही मकर संक्रांति।